नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ बंदी रक्षक का सॉल्व पेपर जो आज 15 अक्टूबर 2023 को हुआ है। इसका सॉल्व पेपर है जो यूके पीएससी ने कराया है। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। प्रीवियस क्वेश्चनों को भी काफ़ी रिपीट किया गया है इस क्वेश्चन पेपर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम हिंदी सेक्शन देखेंगे इसका, उसके बाद फिर जीएस, फिर उत्तराखंड। और वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है देखिए, बादल राग कविता किस कवि की रचना है। तो ये है बादल राग किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। कई बार प्रीवियस एग्जाम में भी पूछा गया है क्वेश्चन और बंदी रक्षक में भी आया है। दूसरा देखिए, इनमें मध्यम पुरुष सर्वनाम है। तो मध्यम पुरुष पूछा है, तो मध्यम पुरुष सर्वनाम क्या होता है, तू। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इनमें उत्तराखंड के रचनाकार हैं। तो उत्तराखंड के रचनाकार कौन है इन चारों में, तो है जीत सिंह नेगी। कुछ अगला क्वेश्चन है देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी पुस्तक आलोक पर्व के लिए जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नया क्वेश्चन है, बिंद्रा नामक गढ़वाली नाटक के लेखक हैं। तो बिंद्रा नामक गढ़वाली नाटक के लेखक हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम डोभाल। अगला प्रश्न है, उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होने पर कौन सा अलंकार होता है। तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिक्त, ये पुराना क्वेश्चन पूछा गया, ये भी रिक्त शब्द के लिए उपयुक्त वाक्यांश पूछा है। रिक्त होता है पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को मिलने वाली जो संपत्ति है उसको बोलते हैं रिक्त। अगला क्वेश्चन विलोम से पूछा है। देखिए इसमें अज्ञ का विलोम क्या होता है। देखिए अज्ञ शब्द का विलोम होगा विज्ञ। नेक्स्ट देखिए 9, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये क्या है, वेब लैंग्वेज है, वेब भाषा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा क्या होगी इसमें, देखिए सोना, हाथी, सोना, गंगा और भूख। तो यहाँ पर भूख जो है वो क्या होगी, भाववाचक संज्ञा होगी इसमें। ठीक है, अगला चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह देखिए, इनमें प्रारूपण की विशेषता नहीं है पूछा है। ठीक है, इन चारों में एक जो है वो प्रारूपण की विशेषता नहीं, आपकी विशेषता नहीं है। तो देखिए प्रारूपण की भाषा जो है स्पष्ट हो, ये तो सही है। प्रारूपण की भाषा विषय अनुकूल हो, ये भी ठीक है। प्रारूपण की भाषा सरल हो, ये भी सही है। प्रारूपण की भाषा अलंकार युक्त हो, ये सही नहीं है। ठीक है, आपका बी राइट रहेगा। 12 देखिए क्या है, इनमें शुद्ध वर्तनी ढूंढनी है आपने, 4 दी है। तो इजी पूछा है, शुद्ध वर्तनी जो है क्या होता है, शुद्ध अनुग्रहित ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा। फिर चलते हैं 13 पर। देखिए इनमें अशुद्ध वाक्य क्या है। देखिए उसे वहां जाना ही नहीं था, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, उन्नति के मार्ग में संकट भी आते ही हैं, प्रकृति की सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया। तो यहाँ पर रहेगा आपका शुद्ध वाक्य सी आपका रहेगा, उन्नति के मार्ग में संकट भी आते ही हैं, भी ही आपका लगा रखा है। तो जहां तक है इसमें आपका 13 का सी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से तत्सम शब्द नहीं है कह रहा है। ठीक है, कौन सा इसमें तत्सम शब्द नहीं है। इक्षु आपका तत्सम शब्द है, प्रस्तर भी तत्सम है, अद्य भी तत्सम है, जोगी तत्सम नहीं है। ठीक है, जोगी तद्भव शब्द है, तो इसका तत्सम क्या होता है, योगी। ठीक है, डी रहेगा इसका। आगे चलते हैं 15 पर। इनमें बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण आपका नील गगन में बहुब्रीहि समास नहीं है, बाकी पीताम्बर, वीणापणी और चक्रपाणी में है। नेक्स्ट 16 देखेंगे, वार्षिकोत्सव शब्द में संधि पूछी है, तो यण संधि होती है। ठीक है, नेक्स्ट 17 देखिए, इनमें से किस शब्द में प्र उपसर्ग है। तो देखिए प्र उपसर्ग इसमें, देखिए इसमें आपका प्रति उपसर्ग है, प्रत्येक में प्रति हो गया, प्रतिरोध में प्रति, तो प्रस्तुत में क्या है आपका प्र उपसर्ग है। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। 18 देखेंगे, बसंत की कोकिल मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो बसंत की कोकिल मुहावरे का सही अर्थ है यदा कदा प्रकट होना, होने वाला। ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। 19 देखिए, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो ये खस अपभ्रंश से हुआ है, सी राइट रहेगा। उसके बाद देखिए 20, सरकार
शब्द किस भाषा का है? तो सरकार शब्द है आपका फारसी भाषा का शब्द। तो दोस्तों ये हो गया आपके 20 क्वेश्चन आपके हिंदी से। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे आपका नेक्स्ट जीएस पोर्शन पर। तो सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन पार्ट 2 है। देखते हैं क्या क्या पूछा है। देखिए 21 क्या है, देखिए एमएस वर्ड में नया नया खाली दस्तावेज खोलने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो कंट्रोल+N होता है। नेक्स्ट 22 देखिए निम्न में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है आपका एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है। नेक्स्ट देखिए 23 एक इंटरनेट सर्च इंजन है? तो गूगल आपका एक सर्च इंजन है, इंटरनेट सर्च इंजन। अगला देखिए 24 है यदि महीने का तीसरा दिन सोमवार है तब निम्न में से कौन सा इस माह की 21 तारीख को पांचवा दिन होगा? तो बुधवार होगा। नेक्स्ट देखिए 25 विलुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो इसमें विलुप्त संख्या क्या होगी? यहाँ पर देखिए यहाँ पर 8 जोड़ा है, फिर आपका 16, ठीक है, ऐसे जोड़ के लास्ट में आपका यहाँ पर कितना आएगा 73 में, फिर आप यहाँ पर जोड़ेंगे तो आपका 97 आएगा। नेक्स्ट देखिए 26 क्या है, सही विकल्प चुनिए जो श्रेणी को पूर्ण करता हो। तो देखिए ABCDEFGH, ठीक है, सी वाला आपका राइट रहेगा। 27 देखिए श्याम 7 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, वह पुनः अपने दाएं हाथ की तरफ मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है। अब श्याम अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो 3 किलोमीटर आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट देखिए पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 7:1 है, तो 4 साल बाद यह अनुपात 4:1 का हो जाता है। तो वर्तमान में पिता और पुत्र की आयु का योग पूछा है, तो आंसर रहेगा 32 ईयर्स, यानी कि 32 वर्ष। नेक्स्ट देखिए 29 भारत रत्न पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो भारत रत्न पुरस्कार जो है भारत सरकार देती है, ठीक है, भारत आपका राइट रहेगा। 30 देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम आपका? 30 वाला देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, ये आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट 31 देखिए डैश भंडारण का उपकरण है? तो आपका हार्ड डिस्क है भंडारण का उपकरण, ठीक है। अगला देखिए 32 सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक सतकर्णी, ठीक है, डी आपका राइट रहेगा। 33 देखिए अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो दीन इलाही एक धर्म था जिसकी शुरुआत अकबर ने की थी 1582 में, यानी कि 1582 में, सी राइट रहेगा। 34 देखिए निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन 1946 का सदस्य नहीं था? तो विलियम वेडरबर्न जो है ये जो है कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, बाकी तीनों जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य हैं। 35 देखिए 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वाइसराय पूछा है, तो है लॉर्ड कर्जन था। 36 देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसने लिखी है? तो रूसो की है। नेक्स्ट देखिए 37 बेलाडिला निम्न में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह एस के लिए प्रसिद्ध है आपका बेलाडिला। नेक्स्ट क्वेश्चन यू आकार की घाटी, देखिए 38 यू आकार की घाटी का निर्माण निम्न में से कौन सा भू आकृतिक आकारक करता है? तो हिमानी से होता है यू आकार घाटी का निर्माण। 39 देखिए निम्न में से किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो गुजरात की सबसे ज्यादा तटरेखा है। 40 देखिए गुरु शिखर आपका कहाँ स्थित है? अरावली श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है गुरु शिखर, तो आपका 40 का ए रहेगा। 41 देखिए वेदा जनजाति देश पाई जाती है? तो वेदा जनजाति पाई जाती है श्रीलंका में। 42 देखिए निम्न चित्रानुसार बताइए कि कितने शिक्षित युवा बेरोजगार हैं? तो देखिए आप इसको अगर आप बनाएंगे तो ये आपका जो है रोजगार वाले युवा है, 3, 5 जो है 7 और 6, तो यहाँ से आपका इसमें जो है ये पिछड़े वर्गों के युवा है जिसमें आपका 17, 11 है, तो 11 जो है आपका क्या रहेगा शिक्षित युवा जो है, शिक्षित युवा बेरोजगार जो है रहेंगे, आंसर आपका 11 रहेगा, ठीक है, डी आपका राइट रहेगा इसका। नेक्स्ट देखिए 43 ए बी का अर्थ बी ए की माँ है और ए बी ए धन बी का अर्थ है कि बी ए का पति है तथा एम एन का बेटा है, तो निम्न में से कौन सा जो कथन सही होगा? डी रहेगा। नेक्स्ट देखिए 44 जो है मृच्छकटिकम किसने लिखी है? तो ये लिखी है शूद्रक ने। 45 देखिए
संविधान के किस संशोधन से यह स्पष्ट किया गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या लोकसभा की कुल शक्ति की 15% से अधिक नहीं होगी? तो यह है 91 संविधान संशोधन जो है 91, आपका सी रहेगा इसका आंसर। 46 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र जो है मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है? तो मुख्यालय जिनेवा में है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का। उसके बाद देखिए 47, देखिए 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम के अनुसार निम्न में से किस देश के अवैधानिक प्रवासी नागरिकता के लिए अर्हित नहीं होंगे? तो यह है श्रीलंका। 48 देखिए, भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम कब चला? 2016 में चला। 49 देखिए, भारत सरकार योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर मोंटेक सिंह अहलूवालिया, सी आपका राइट रहेगा। 50 देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में जो है पेटेंट अधिनियम लागू किया गया? तो 1970 में जो है पेटेंट अधिनियम लागू किया गया। नेक्स्ट देखिए, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित किस वर्ष आरंभ हुई? तो 1951 में जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना का शुभारंभ हुआ। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो 20 सूत्री कार्यक्रम जो है 1975 में शुरू किया गया। नेक्स्ट देखिए 53, ईडन गार्डन मैदान, ईडन गार्डन फील्ड कहाँ है आपका? ईडन गार्डन स्टेडियम है आपका कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 54, मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC मैदान किस देश में है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है, सबसे पुराना आपका क्रिकेट क्लब है मेलबर्न। नेक्स्ट देखिए, पेले किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, स्प्रिंगफील्ड कॉलेज किस देश में है? तो स्प्रिंगफील्ड कॉलेज है आपका USA में। 57 देखिए, स्कूल ऑफ लिपजिंग किस देश में है? तो ये जर्मनी में है। 58 देखेंगे, 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जब पारित हुआ था उस समय भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय कौन थे? तो 1878 का जो है वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है उस समय कौन था वायसराय और गवर्नर जनरल? लॉर्ड लिटन। 59 देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को निम्नलिखित में से किस मामले में फांसी दी गई थी? तो काकोरी षड्यंत्र केस में इनको जो है फांसी दी गई थी, ये आपका राइट रहेगा, काकोरी षड्यंत्र केस। 60 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक मराठी राष्ट्रवादी लेखक था? तो कौन था? विष्णु शास्त्री आपका चिपलूणकर, ठीक है, आपका बी आपका राइट रहेगा 60 का। अब देखते हैं हम उत्तराखंड के आपके 40 क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका उत्तराखंड में देखते हैं उत्तराखंड से संबंधित जानकारी, इसमें आपका 40 मार्क्स का, ठीक है। पहला देखेंगे जो 61 वाला है इसका, देख गोरखा शासनकाल में ब्राह्मणों पर लगने वाला कर कौन सा था? तो था कुशही कर, ये आपका राइट है 61 का। 62, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का लोकवाद्य नहीं है, ये पूछा है। तो देखिए ढोल दमाऊ, रणसिंगा और आपका हुड़का, ये तीनों है। तानपुरा नहीं है, डी आपका राइट रहेगा। 63 देखिए, कालसी शिलालेख संबंधित है, तो आप जानते हैं अशोक से संबंधित है। तो पुराने पेपरों के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी पूछे गए हैं आपके बंदी रक्षक परीक्षा में। तो आगे को जो आपका कर राजस्व अधिकारी का है उसमें भी आप देखिए पुराने पेपरों से काफ़ी क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, तो आप जरूर जो है पुराने क्वेश्चनों को पूरा जो है देख लें, प्रीवियस पेपरों को। अगला देखिए 64 देखिए, उत्तराखंड में चलने वाली 4 धाम परियोजना निम्न में से किस कार्य से संबंधित है? तो यह है सड़क निर्माण से। 65 देखिए, उत्तराखंड सरकार की गोल्डन कार्ड योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं गोल्डन कार्ड निःशुल्क उपचार के लिए जो है गोल्डन कार्ड योजना का शुभारंभ हुआ। नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता पूछी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की साक्षरता दर कितनी है? वो है 78.82%। अगला क्वेश्चन देखेंगे 67 क्वेश्चन नंबर, देखिए क्या है। उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2013 में महिला सशक्तिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रारंभ की गई थी? तो वो थी आपकी निर्भया योजना, सी आपका राइट रहेगा। 68 देखिए, उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया गया है? तो आपका होप पोर्टल है। नेक्स्ट 69 देखिए, वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्य सचिव कौन है? तो वह है सुखबीर सिंह संधू, बी आपका राइट रहेगा। 70 देखिए, संगीत के क्षेत्र में पहले उत्तराखंड
गौरव सम्मान को प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका चयन किया गया है? तो नरेंद्र सिंह नेगी का चयन किया गया है, ये राइट है आपका। 71 देखिए, गोरखा गढ़वाल में गोरखा शासन किन वर्षों के बीच रहा? तो जो गोरखा शासन रहा गढ़वाल में 1804 से 1815 तक, ये आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट देखिए 72, गढ़वाली समाचार पत्र का प्रकाशन पूछा है, किस वर्ष हुआ? तो 1905 में हुआ। 73 देखिए, निम्न में से चिपको आंदोलन पर आधारित हरी भरी उम्मीद शीर्षक पुस्तक का लेखक कौन है? तो चिपको आंदोलन पर पुस्तक लिखी थी शेखर पाठक ने, और उसका शीर्षक था हरी भरी उम्मीद। तो आंसर आपका शेखर पाठक। 74 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड के पश्चिम दिशा में प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो पश्चिम में आपका टोंस नदी है, सी आपका राइट रहेगा। 75 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो देखिए थारू, भोटिया और राजी, ये तीनों उत्तराखंड की हैं, ये नहीं है उत्तराखंड की, डी गद्दी, ठीक है। 76 देखिए, टिहरी बांध का निर्माण किन दो नदियों के संगम पर हुआ है? आप सभी जानते हैं, भागीरथी और भिलंगना में। आगे चलते हैं 77 देखिए, मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया जा रहा है? तो भागीरथी में किया जा रहा है, ठीक है। 78 देखिए, निम्नलिखित में से उत्तराखंड की किस उपजाति का निवास स्थान उच्च पर्वतों में नहीं है, कह रहा है, ठीक है। तो किसका नहीं है? शौका है, तोरछा है, तोलछा है, मारछा है, खुनका नहीं है, ठीक है, सी आपका राइट रहेगा। 79 देखिए, गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में है? तो उत्तरकाशी जनपद में है, बी आपका राइट रहेगा। 80 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, कह रहा है? तो देखिए ट्रेल आपका बागेश्वर, ये सही है, और तुंगन और तुंजन ये चमोली में, ये भी सही है। लिपुलेख आपका पिथौरागढ़, ये भी सही है। बाड़ा होती ये आपका उत्तरकाशी में नहीं है, ये है चमोली तिब्बत, ठीक है, सी आपका रहेगा इसका आंसर। 81 देखिए, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश जो है लघु हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है? तो है आपका मुख्य केंद्रीय भ्रंश, सी आपका राइट रहेगा। 82 देखिए, निम्नलिखित जनपदों में से कोटादून किसमें अवस्थित है? तो कोटादून पाटलीदून जो है आपका नैनीताल में है, सी आपका राइट रहेगा। 83 देखिए, उत्तराखंड के कौन से जनपद का क्षेत्र मुख्यतः तराई क्षेत्र में स्थित है? तो तराई क्षेत्र का जिला आपका इसमें आपका कौन सा है? आपका उधम सिंह नगर है। नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में जनघनत्व पूछा है, ठीक है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में जनघनत्व पूछा है, तो है आपका 189 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये आपका राइट रहेगा। 85 देखिए, सितंबर 2023 में उत्तराखंड के बागेश्वर उपचुनाव में निम्न में से कौन सा उम्मीदवार विजयी हुआ? तो करंट का क्वेश्चन है। तो चंदनम दास की जो वाइफ है पार्वती दास, वो जीती है बागेश्वर से, तो सी आपका राइट रहेगा। 86 देखिए, उत्तराखंड के लोकसभा में कितनी संख्या में जो सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो 5 आपका लोकसभा सीट, ठीक है, और राज्यसभा 3, ठीक। नेक्स्ट देखिए 87 वाला, श्यामला ताल आपका उत्तराखंड के किस जिले में है? तो ये चंपावत में है। 88 देखिए, औरंगजेब ने सुलेमान सिको को प्राप्त करने के लिए पृथ्वीपत शाह के दरबार में किसको भेजा था? तो भेजा था राम सिंह को, बी आपका राइट रहेगा। 89 देखिए, निम्नलिखित में से कौन गढ़वाल के व्यापक भूमि बंदोबस्त के लिए उत्तरदायी था? तो था बैकेट, सी आपका राइट रहेगा। 90 देखिए, उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है? तो है बड़ा हाट, ये आपका राइट रहेगा। 91 देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान को प्राचीन शास्त्रों में मायापुरी कहा जाता है? तो हरिद्वार को बोलते हैं मायापुरी। 92 देखिए, निम्नलिखित परमार शासकों में से किसके पास महान सेनानायक माधो सिंह भंडारी था? तो वो था आपका महपति शाह, सी आपका राइट रहेगा। 93 देखिए, किस परमार शासक की संरक्षिका के रूप में गढ़वाल की नागकटी रानी शासन कर रही थी? तो देखिए संरक्षिका किसकी थी? पृथ्वीपति शाह की, ठीक है, ये पृथ्वीपति शाह की माँ थी, ठीक है, और महपति शाह की बीवी थी, ठीक है। तो संरक्षिका के रूप में पृथ्वीपति शाह, सी आपका राइट रहेगा इसका। 94 देखेंगे, सिख गुरु राम राय को देहरादून में जमीन किस गढ़वाल नरेश ने प्रदान की थी? वो है आपका फतेहपति शाह, ये आपका राइट रहेगा। 95 देखिए, श्रीनगर गढ़वाल में शरण लेने वाले मुगल शहजादे का नाम क्या था? तो क्या था? सुलेमान सिको। 96 देखिए, मानोदय काव्य की रचना किस पवार शासक के शासनकाल में हुई थी?
तो मानसा के शासनकाल में, ये आपका राइट रहेगा। 97 श्रीनगर गढ़वाल का संस्थापक कौन था? तो अजय पाल को कहा जाता है श्रीनगर गढ़वाल का संस्थापक। 98 देखिए लाखा मंडल उत्तराखंड के जिले में, तो देहरादून में है लाखा मंडल। 99 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तराखंड के सर्वाधिक जिलों में से जो है सीमा बनाता है, सीमा साझा करता है? तो पौड़ी है, 7 जिलों से अपनी सीमा साझा करता है। आखिरी क्वेश्चन देखिए 100 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए श्रीनगर गढ़वाल अजयपाल ये सही है। चांदपुर गढ़ी भानु प्रताप ये भी ठीक है। टिहरी सुदर्शन शाह ये भी ठीक है। अल्मोड़ा कनकपाल ये आपका सही नहीं है, ठीक है। इसका सी रहेगा 100 का। तो दोस्तों ये था आपका यूपीएससी द्वारा आयोजित बंदी रक्षक का सॉल्व पेपर आज का 15 अक्टूबर 2023 का। तो ये काफ़ी इसमें से जो है दोस्तों पुराने पेपरों के क्वेश्चन भी जो है काफ़ी रिपीट किए गए हैं इस पेपर में। तो आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं वहाँ भी जो है आपका पेपर जो है पुराने पेपरों से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसलिए उनको जरूर देखें। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।